गरुड़ पुराण पांचवा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, किन पाप कर्मों के करने से मनुष्य को अगले जन्म में किन रोगों की प्राप्ति होती है, उनके कारण किन किन योनियों में जीव जाते हैं, वह मुझसे कहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, नरक में आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो रोग होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, श्रवण करो। ब्राह्मण की हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, इनको चांडाल योनि में जाना पड़ता है। स्त्री के साथ घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला भिल्ल नामक रोग से ग्रसित होता है। अयोग्य स्त्री का गमन करने से नपुंसक होता है। गुरु की पत्नी के सेवन से चर्म रोगी, मांस खाने वाले का लाल अंग होता है, मदिरा पीने वाले के दांत काले, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोदरी होता है। दूसरे को ना देखकर स्वयं मिष्ठान्न खाने वाले को कंठमाला, श्राद्ध दिन में अशुद्ध भोजन करने वाला श्वेत कुष्ठी रोग से ग्रसित होता है। अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी और झूठी साक्षी देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न करने पर ओंठ कटा हुआ और पुस्तक की चोरी करने वाला जन्म से अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है, पंगु होता है और झूठ बोलने वाला हकला होता है और मिथ्या बात सुनने वाला बधिर होता है। जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है। आग लगाने वाला खलवाटी और मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। मांस खाने वाला रोगी होता है और रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते। धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है और अन्न की चोरी करने वाला मूसक और धान्य की चोरी करने वाला सलभ और जल की चोरी करने वाला चातक नाम का पक्षी होता है। विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है और शक पत्र की चोरी करने वाला मोर और सुगंध वस्तु को चुराने वाला छछुंदर, शहद की चोरी करने वाला मधुमक्षिका और मांस चुराने वाला गिद्ध होता है। नमक चुराने वाला पिलीपिका होता है। तांबूल, फल पुष्पादि को हरने वाला वन में बानर एवं जूता बनता है। तृणकाष्ठ, रुई आदि को चुराने वाला मेष योनि में उत्पन्न होते हैं। जो हिंसा कर्म से जीविका चलाते हैं वे तथा रास्ते में धनादि को लूटते हैं, जीव हिंसा का शिकार खेलते हैं, ये सब कसाईयों के घर में बकरे का जन्म पाते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वे पर्वत में काले सर्प के रूप में जन्म लेते हैं। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते ऐसे मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी की योनि में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्वदेव और संध्या पूजन आदि नहीं करते शूद्र आदि होते हैं। रजक आदि सबके घर का अन्न भक्षण करते हैं और अन्न की परीक्षा ना कर अन्न को खाते हैं, वे ब्राह्मण निर्धन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट हैं और बाहर से साधु मालूम पड़ते हैं, ऐसे ब्राह्मण अगले जन्म में बगुले की योनि में जाते हैं। अयाज्य का दक्षिणा लोभ से यज्ञादिक कराने वाले ब्राह्मण गांव के सुअर होते हैं और बहुत मनुष्यों को यजन करने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। निमंत्रण दिए हुए भोजन करने वाले, बिना निमंत्रण दिए हुए भोजन करने वाले कौवे होते हैं और जो सुपात्र को विद्या दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल हो जाते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने से दुष्ट पशु होते हैं और गुरु को हुंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मणों को जीत ले वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे अंत में दान न दे वे सियार होते हैं और सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फेतकार होता है, अर्थात जिसके मुख में अग्नि निकले। मित्रद्रोही पर्वत पर ग्राद्र होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है और वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाले बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष रखने वाला हजारों जन्म तक गर्भ पर्यंत सिर्फ गर्भ में ही जन्म लेकर गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होता है
और सासू को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री को जोंक का जन्म मिलता है। स्वामी को कटुवचन कहने वाली जूं का जन्म लेती है। जो स्त्री पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का सेवन करती है वह चमगादड़ बनती है। छिपकली या दो मुख की सर्पणी भी उसे मिलती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे वह लकड़बग्घा तथा शाही का जन्म पाकर ऋक्ष योनि में उत्पन्न होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं हुई ऐसी स्त्री कन्या के साथ गमन करने वाला वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला गिरगिट होता है और राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र की पत्नी का सेवन करने वाला गधा और काम की इच्छा से गुदा का सेवन करने वाला सुअर, शूद्रा सेवी बैल तथा महाकामी प्रायः अगले जन्म में अश्व होता है। मृतक के अशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है और देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण को मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण देवलक है। वह देव और पितृ कार्यों में हमेशा अयोग्य होता है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो क्षय कर्म से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरा का पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनि को प्राप्त होता है और स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि के रूप में जन्म धारण करता है। पर स्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को ले लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस बन जाता है। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने का 7 कुल तक नाश होता ही रहता है और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहें तब तक होता ही रहता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोक में स्थित कौन महापुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। उसी प्रकार जैसे बालू का पुल पानी बरसने से पूरा नष्ट हो जाता है, देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन के हरण से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश हो जाता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ दे, जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रमण है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण को छोड़कर विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में होम कौन करता है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा निर्धन होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता, सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मणों को अपने द्वार या अन्य द्वारा दी गई भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्टा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उसी पृथ्वी को यत्न से रक्षा ना करे, उसको हर ले तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को वृत्ति देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति को हरने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। पापी नरक के दुखों को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अनुसार अंधे, लंगड़े इत्यादि चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चांडाल आदि योनियों में जाते हैं तथा महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग शुभाशुभ कर्म को भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में दुखादि के मरण पर्यंत दुखों को भोगकर मर जाता है। जन्म तथा मरण स्वदेशज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार रहट भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं, कभी भूमि पर तो कभी नरक में।
अन्नदान ना देने से दरिद्री होता है, दरिद्री होने से पाप करता है और पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है और फिर नरक में आकर दरिद्री होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी बिना भोगे कुकर्मों का नाश नहीं होता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यमयातना निरूपणम नाम पंचमोऽध्याय संपूर्णम्।